तस्वीर पॉइंट 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। जैसा कि हम पंजोत पंचायत में पहुंच चुके हैं और पंजोत पंचायत के जो प्रधान हैं चमन लाल जी वो हमारे सामने हैं। हम अपने दर्शकों को और इनसे ये बात करेंगे कि 3 साल का पंचायत के अंदर जो कार्यकाल बीत चुका है उसके तहत विकास कार्य इनके क्या क्या रहे होंगे। पॉइंट 24 में चमन लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। महोदय, मैं इससे पहले जो था पंचायत का प्रधान था और जब 2021 में चुनाव हुए तो मुझे इस पंचायत में प्रधान के रूप में कार्य करने का मौका मिला। जब मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा तो मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ था अपना कि मैंने किस किस चीज़ों के ऊपर काम करना है। मेरे 9-10 पॉइंट थे कि हर गाँव में पक्का रास्ता हो जिसमें पेवर लगे हों, पंचायत में एक ऐसा हॉल होना चाहिए, मल्टीपर्पज़ हॉल जिसमें लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, पंचायत में खेल के मैदान होने चाहिए, पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। इन सब पैरामीटर के ऊपर जो है हमने कार्य किया हुआ है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 3 वर्षों में हमने जिला हमीरपुर में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं पहले वर्ष की बात करूं तो जो मनरेगा एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो केंद्र से हमें मिलता है, तो पूरे जिले में हम प्रथम रहे। दूसरे वर्ष हमसे एक पंचायत आगे निकल गई, लगभग 5-7 लाख उन्होंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो भी हम 1 करोड़ जो है दूसरे साल भी क्रॉस किए हैं। और ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इसमें भी हमने 1 करोड़ रुपया मनरेगा में खर्च किया है। यदि ओवरऑल देखा जाए तो जिला हमीरपुर में मनरेगा में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पंचायत हुई है तो पंजोत है। कि मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मनरेगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस पंचायत में कितना खर्चा किया। इसी मनरेगा की बदौलत आपने विजिट किया, हमने एक बहुत बड़ा मनरेगा पार्क बनाया जो आपने अभी देखा। हमने एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया, हमने लगभग हर गांव के रास्ते जो है वो पक्के कर दिए हुए हैं। और मेरे 2-3 ऐसे गांव जिनको सड़कें नहीं थी, आज उनको सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है। आप पंचायत में जाएंगे, किसी एक घर में भी आप विजिट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारा आपका क्या काम हुआ है, तो वही व्यक्ति आपको बताएगा जी या तो मेरा डंगा लग गया है, या मेरी पशुशाला बन गई है, या मेरी खातरी बन गई है, या मेरा टैंक बन गया है। इन 3 वर्षों में ऐसा व्यक्ति जिसने अपना काम खुद नहीं करवाया होगा वही व्यक्ति इस पंचायत में छूटा होगा। 600 के लगभग घर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने अपना काम करवाया नहीं होगा वही व्यक्ति छूटा है। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति ने जो है अपना लाभ जो है वो प्राप्त किया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है। मैं तो एक माध्यम हूँ, जो योजनाएं सरकार दे रही है उनको जनता तक पहुँचाने का, और मैं एक माध्यम के रूप में जो है लोगों की सेवा करता हूँ। प्रधान जी, जैसा कि पीछे डिजास्टर में बहुत कुछ लोगों ने खोया है, उस टाइम पे आपके पंचायत में किस तरह का नुकसान हुआ है, आप बताएंगे? महोदय, जब डिजास्टर हुआ काफ़ी ज़्यादा नुकसान मेरी पंचायत में हुआ। लगभग 6 घर ऐसे थे जो टूट गए, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं थे, लोगों के आंगन के आंगन चले गए। बाहर जब दरवाजे के बाहर निकलते थे तो देखते थे कि आगे क्या है, कहाँ जाएं। लोगों की पशुशालाएं ढह गई, बुरी स्थिति थी। पुरुष दौर का भी हमने जो है वो डट करके सामना किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पे 4 दिन भरी बारिश में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, मैं एक व्यक्ति से जाके उसके घरों में मिला हुआ हूँ। मेरी पंचायत फैली हुई पंचायत है, एक गांव जो है वो 4-4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मेरी पंचायत का एक गांव जो है 6 यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैंने वहाँ भी विजिट किया और मैंने किसी को नहीं बुलाया, उसी टाइम लिखा कि किसका घर गया, किसका डंगा गिरा, किसकी पशुशाला गिरी। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जो देखा वो मैंने सरकार तक पहुँचाया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 ऐसे लोग जिनके मकान गिरे थे, उनके आज मकानों का काम जो है इस पंचायत में चला हुआ। आज लगभग 70 के लगभग डंगे लोगों के गिरे थे, जिनमें से 35 के लगभग डंगे अब तक लग चुके हैं। और मेरा टारगेट है कि जून महीने से पहले बचे हुए 35 डंगे भी लगवाऊंगा। 3-4 पशुशालाएं गिरी थी, लोगों को पशु बांधने में दिक्कत थी, आज उन सब की पशुशालाएं बन चुकी हैं। ये सारा कार्य जो है वो डिजास्टर के दौरान ही प्लान किया गया था और हमने उस कार्य को अमली जामा भी पहना दिया है। प्रधान जी, एक सवाल बहुत खास है समाज के लिए। जैसा कि हमारा आज का जो युवा है वो नशे की तरफ जो है अग्रसित हो रहा है, कुछ तथ्यों द्वारा समझ लो है जैसे भी है, उस तरह का भी अभियान आपकी पंचायत में? पहले तो इस अभियान से मैं जुड़ा नहीं था, मुझे लगता था कि जैसा मैं हूँ सारे लोग वैसे ही हैं। पर अभी हाल ही में मेरी पंचायत में एक ऐसी घटना घटी कि कुछ लड़के आपस में बैठे हुए थे, पत्नी क्या कर रहे थे,
और रात को 2 बाइक सवार जा रहे थे, उनमें से 2 और वहाँ पे दुर्घटना हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई और उस बच्चे की उम्र 20 साल थी, मतलब महीना पहले की घटना है। उसके बाद मेरे मन में ये बात जागी कि लोगों को नशे से दूर करने के लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जब तक उनको अवेयर नहीं करेंगे, अच्छे बुरे के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। तो मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया हुआ है कि 5 गांव हैं, मैं 5 कमेटियां वहाँ पे गठित कर रहा हूँ। मेरी पंचायत में लगभग 40 के लगभग अध्यापक ही हैं इस पंचायत में, जो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, समाज को दिशा दिखा रहे हैं। मैंने सोचा कि हर गांव से 5 ऐसे लोगों की कमेटी बनाऊंगा जो लोगों की काउंसलिंग कर सकें। मैंने देखा है अपने समाज में पेरेंट्स पूछते ही नहीं है बच्चे को कि तो 9 बजे कहाँ से आ रहा है। जब वो 9 बजे आते हैं, बड़ा खाना उठाता है, परले कमरे में चला जाता है। यदि पेरेंट्स अवेयर होंगे, जो मेरी कमेटियां हैं वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगी, तो पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि जब हमारा बच्चा लेट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये नशा कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने कमेटियां जो है वो बनाना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मेरा ये भी प्रयत्न है कि मैं हर गांव में जाकर इसके ऊपर बैठक कर रहा हूँ। अभी मैं 2 गांव में बैठक कर चुका हूँ और 3 गांव जो है मेरे पेंडिंग हैं। तो निश्चित रूप से जब रोकने टोकने वाला कोई व्यक्ति होगा, जैसे आज से 10-20 वर्ष पहले की बात आप करें, जब हम छोटे छोटे होते थे, गांव का कोई भी व्यक्ति हमें पूछ लेता था कि ओए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। परंतु आज ये स्थिति हो गई है कि हम दूसरे के बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते। हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरे का बच्चा नहीं है, मेरा ही बच्चा है, कोई गलत काम कर रहा है तो मैं इसको रोकूंगा। तो ऐसी कमेटियों के माध्यम से निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस पर भी अच्छी पकड़ बनाएंगे और नशे को इस पंचायत से उठा लेंगे। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही है आज की जनरेशन को लेके कि अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो गलत